चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 45 का फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10 क्या दिया गया है। बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई लिखा गया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहली बात एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कि लिखा जाता है 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। इसके लिए एक्चुअल में तीन फॉर्मूले होते हैं। तो 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू होता है, लिखा जाता है कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लिखा गया उसके अनुसार अगर देखा जाए तो इसे लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स dx लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो 2 को आप बाहर कर लो तो यहाँ पे बच जाएंगे सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स ऑफ x dx लिखा जा सकता है। नाउ अब देखिए इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए आप समझ सकते हो यहाँ पे जो लिखा गया है 2 को बाहर रहने दिया जाए, आप समझ सकते हो कि 1 इंटू लिखा हुआ है 1 इंटू tan इनवर्स ऑफ x dx समझा जा सकता है। चलो अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v। उसके लिए होता है कि पहले u को बाहर किया जाता है, v को इंटीग्रेट किया जाता है, माइनस जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा du बाई dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ b dx का होल dx लिखा जाता है। ये होता है, ये फॉर्मूला सा हो गया। चलिए इसके बाद मैं अगर बात करूं तो यहाँ से कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो उसके लिए देखिए x के पावर 0 1 को आप समझ सकते हो, 1 को लिखा जा सकता है x के पावर 0, इसलिए आप समझ सकते हैं कि x अब u और v मानने का तरीका होता है दैट इज आइलेट, मतलब इस सीक्वेंस जो पहले आएगा सो u बोला जाएगा। तो x के पावर 0 मतलब 1, दिस इज ए अलजेब्रिक फंक्शन, और tan इनवर्स दिस इज ए इनवर्स फंक्शन, इसलिए ये पहले आ रहा है, इसलिए आपका tan इनवर्स u हो जाएगा और ये 1 जो लिखा गया है वो v हो जाएगा। मतलब ओवरऑल बात किया जाएगा तब आप क्या करोगे यहाँ से, तो 2 को बाहर रहने दिया जाए। चलिए उसके बाद देखो तब क्या करोगे कि पहले u बाहर होता है, यानी कि tan इनवर्स ऑफ x को आप बाहर कर लो, इंटीग्रेशन होंगे 1 इंटू डी एक्स। तो 1 इंटू डी एक्स का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ लिख दिया जाए यहाँ से dx का, अगेन यहाँ से लिखा जा सकता है dx विथ ब्रैकेट क्लोज। चलिए इसके बाद देखा जाए तो इसके बाद की कहानी लिखा जा सकता है 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज रहने दिया जाए, dx का इंटीग्रेशन दैट इज x, तो वी कैन राइट हियर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन, तो वो लिखा जाता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का dx का इंटीग्रेशन x, फिर से आप लिख दो यहाँ से dx विथ ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाए। इसके बाद की कहानी देखा जाए तब आप क्या करोगे, तो इसके बाद देखा जाए तो लिख सकते हैं 2 इंटू लिखा जा सकता है यहाँ से x इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस, चलो एक बेसिक सा एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का कि एफ डैश एक्स अपन, अब अगर एफ एक्स होता है, अगर एफ एक्स का डी सी ऊपर है तो इसके लिए लिखा जाता है लॉग मोड एफ एक्स, लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी लिखा जाता है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अब इस फॉर्मेट में सेट करो तो यहाँ से लिखा जा सकता है एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसका डिफरेंशिएशन चेक किया जाए। एक बार आप क्या करो डिफरेंशिएट करके देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज 0, और एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2x, यानी कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा 2x। तब आप क्या करोगे, यहाँ 2x नहीं है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया जाए डिवाइड किया जाए। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तब आप यहाँ से लिख सकते हो 2 इंटू लिखा जा सकता है x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाई 2 इंटू लिखा जा सकता है लॉग मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ प्लस सी, मतलब यहाँ से अगर फर्दर बात किया जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि फाइनली लिखा जा सकता है 2x tan इनवर्स ऑफ x, देखो 2 इंटू 1 बाई 2 दैट इज 1, इसलिए माइनस लॉग मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज आवर राइट आंसर।